morning, dear students. How are you? Okay, dear. Fine. Thank you. चलिए, let's start. डिफरेंशिएशन के अंदर टॉपिक कवर करेंगे चेन रूल. क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक की सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक समझ में स्लाइड सा स्लो आएगा, लेकिन एक बार अगर टॉपिक समझ में आ गया तो आपको उस लेवल पर मजा आएगा, ठीक है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते. देखते हैं. अभी मैं आपको चेन रूल का मीनिंग भी नहीं बता रहा कि चेन रूल होता क्या है, इसे भी समझेंगे हम राइट प्लेस पर जाकर. सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं समझने के लिए. इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर आते समय यह मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जितना डिफरेंशिएशन आपके और हमारे बीच में डिस्कस हुआ है वो सब आपके माइंड में पड़ा हुआ है. कहने का मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल अप टू क्वोशिएंट रूल तक का डिफरेंशिएशन आपने सीख रखा है, तो चेन रूल आपके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक. अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमने डिफरेंशिएशन में जो फार्मूले की लिस्ट कवर की है उसमें d/dx ऑफ ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं देखा, मतलब जिसमें कि ax प्लस b⁴ आ जाए. बेसिक फार्मूला नहीं देखा जितने फार्मूले हमने देखे हैं. हार्ड साइड में जाकर इसका भी चेन रूल पढ़ने के बाद हम फार्मूला रेडी कर लेंगे, लेकिन अभी बात नहीं करना चाह रहे इस पर. हम तो बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले की बात कर रहे हैं जो लिस्ट आपके और हमारे बीच डिस्कस हुई है. तो फिर यहाँ पर देखेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास जितने डिफरेंशिएशन के फार्मूले अवेलेबल हैं इस पर ये क्वेश्चन कवरिंग में नहीं आ रहा. तो फिर क्या करना है, मैं देखूंगा कि ये किस फार्मूले के साथ में मैच कर सकता है. तो मुझे समझ में आ रहा है x⁴n एक फार्मूला हमने देखा है जो कि d/dx होता है और ये फार्मूला हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है nxn-1. यहाँ पर n के बारे में हम बात कर चुके थे. n एक रियल नंबर है, दैट्स ग्रेट. ओके, या फिर अल्फाबेट्स में भी हमने लेके दिखाया था आपको. अब यहाँ पर देखते हैं कि n की वैल्यू 8 हो सकती है. बिल्कुल सही, अगर रियल नंबर है अगर n तो n बराबर 8 भी लिया जा सकता है. अब क्या था, मुझे x चाहिए था, x की जगह 7x - 9 आया. ठीक है, तो चेन रूल का कंसेप्ट लगाएंगे कैसे, ये तो 2 सेकंड का खेल है, कोई भी लगा लेगा, है ना. अगर आपको बोल दिया जाए कि इसको चेन रूल से कीजिए, प्रॉब्लम क्या आती है, आप एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आएंगे मिक्स प्रॉब्लम होगी, उसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी होगा, क्वोशिएंट रूल भी होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी होंगे, आपके पास में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा. आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि यार इसको आपको चेन रूल से ही सॉल्व करना है. ये छोटा सा एक चैलेंज है हमारे लिए. ठीक है, देखते हैं डियर स्टूडेंट. तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पर काम करना है. ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा. ठीक है, प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है फिर आपको फील करना है. तो प्रॉब्लम n के कारण तो नहीं आ रही, n तो 8 वैल्यू चलेगी. तो प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है 7x - 9 के कारण. ठीक है, अगर x की किसी टर्म के कारण अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है कि यार x की ये टर्म गलत आ गई है, ये नहीं होती, तो हमारा बेसिक फार्मूला काम कर जाता. ठीक है, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि प्रॉब्लम किस कारण आ रही है. आपको समझ में आया 7x - 9 के कारण आ रही है, और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती थी, है ना. तो आप खुद बोलेंगे यार कि सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर इस प्लेस की जगह हमारे पास में इस टर्म की जगह अगर x होता. जहां आपको ये आंसर मिलता है कि इसकी जगह x होता, वहीं से चेन रूल की एंट्री क्वेश्चन के अंदर हो जाती है. ठीक है, देखते हैं कैसी एंट्री हुई. अगर इसको अगर हम x सपोज करते हैं तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया मेरे पास d/dx ऑफ x⁴ में. इसका डिफरेंशिएशन आप सबको आता है, ये बन गया 8x⁴ dy/dx लिया मैंने, आंसर आ गया मेरे पास 8. ये आ गया 7x - 9⁴. ठीक है, क्या काम करना है, इसे x एज्यूम करके आप साइड में ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा. इसके बाद 3 स्टेप में आपको काम करना है. ठीक है, स्टेप नंबर 1, आंसर में आप x की वैल्यू पुटअप करेंगे. आंसर में x की वैल्यू पुटअप हो चुकी है. स्टेप नंबर 2, ठीक है, d/dx आप वापस करेंगे. ठीक है, किसका, जिस टर्म को आपने x सपोज करा है उसका. तो यहां पर x सपोज करा है हमने इसे. ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेप को बोलने में मेरे साथ में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम गई है, उसे हम करेक्ट करते हैं. स्टेप नंबर 1 में बोलूंगा
आंसर को मैंने राइट डाउन किया, ठीक है। देखिएगा ये मैंने पास में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करी, आंसर लिखा। स्टेप नंबर 2, इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुटअप हो गई। स्टेप नंबर 3, ठीक है, जिस टर्म को आपने एक्स सपोज किया है उस टर्म को आप इनटू में वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 3 स्टेप कंप्लीट होती है। चलिए 8 ऐसा रहेगा 7x माइनस 9 टू दी पावर 7, इसका डी अपॉन डी एक्स बेसिक डिफरेंशिएशन से हमें आता है 7 इंटू 1 माइनस 0, इसको कवर करेंगे 56 7x माइनस 9 टू दी पावर 7। ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन कवर हुआ, ठीक है। एक बार वापस देखिएगा चेन रूल को, क्वेश्चन को वापस हम एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। कैसे होगा, ठीक है, वो तो सबको आ जाएगा, है ना। कब होगा हम उस पॉइंट पर मेहनत करेंगे, ठीक है। 8 से प्रॉब्लम नहीं है, x टू दी पावर n में n इक्वल टू 8 हो जाएगा। प्रॉब्लम किससे है, x मिसिंग हो गया, x की जगह कौन आ गया 7x माइनस 9। जब x बेसिक फार्मूले में से मिस हो जाता है और उसकी जगह x का कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, वहीं चेन रूल की कहानी चालू होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास चेन रूल की कहानी चालू हुई, आपको खुद पता चला x की जगह x का कोई दूसरा फंक्शन था, उसे हमने x एज्यूम किया। 3 स्टेप में क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टेप नंबर 1 में आंसर आपके पास लिखा हुआ है, आंसर को आपने लिखा। स्टेप नंबर 2, आंसर में आपने x को पुटअप करा। स्टेप नंबर 3, डी अपॉन डी एक्स आपने अगेन करा, किस टर्म का, जिसको x एज्यूम करना है उसका। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और नोट डाउन कीजिएगा। अभी हमने ये मतलब नहीं देखा है कि इसे हमने चेन रूल क्यों बोला है, हमने केवल जस्ट अभी क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। फर्दर लेक्चर में प्रोसीड करते करते इस पॉइंट का भी आंसर आपको मिलेगा ही कि इसे हम चेन रूल बोलते ही क्यों हैं, ठीक है। चलिए वो हमारा सेकेंडरी क्वेश्चन है, अभी हम अपने प्राइमरी टारगेट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं। ग्रेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन पर मेहनत की जाएगी। चलिए क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन पर मेहनत करने के लिए मैंने वापस एक ब्रैकेट लिया, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, अगर हमारे मन में ये लॉजिक क्रिएट हो जाता है यार डी अपॉन डी एक्स एक्स टू डी पावर n का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें n की जगह 5/3 है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्यूरेटली n इक्वल टू 5/3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास किससे है, x मिसिंग हुआ, ठीक है, और x की जगह कोई दूसरा फंक्शन आया, मतलब ढंग से बोले x के रिप्लेसमेंट से हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। किस वर्ड से प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, x के रिप्लेसमेंट से प्रॉब्लम है। मतलब x चाहिए था, x की जगह x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं चाहिए था, तो जहां प्रॉब्लम आई डियर वहीं हमने x एज्यूम किया, इसे मैंने x एज्यूम किया, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5/3 में, 5/3 एक्स टू दी पावर 5/3 माइनस 1, फार्मूला आपको मालूम है nx n माइनस 1 अप्लाई करना है। इसे सॉल्व करेंगे 5/3 एक्स टू दी पावर, एलसीएम लेके देख लीजिए, हाँ कैलकुलेशन देख लीजिए, आई थिंक डेट 2/3 होना चाहिए, ठीक है, ओके। अगर ये बात अगर आपको समझ में आती है तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था dy बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आंसर को लिखेंगे, ये हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट की है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 का मतलब आंसर को लिखना। अब स्टेप नंबर 2 की एंट्री करेंगे, x की जगह x की जिस वैल्यू को एज्यूम करके, क्या एज्यूम करके, x एज्यूम करके हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था या क्वेश्चन को स्टार्टअप किया था, उसमें x की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। देखिएगा डियर, मैं और अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। आंसर को लिखा, मतलब मैंने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करी, आंसर में मैंने x की वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है, मतलब स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देखेंगे, डी अपॉन डी एक्स हम अगेन करेंगे, किस टर्म का, उसी टर्म का जिसको कि हमने x एज्यूम करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाया था। ये यहां मिक्सअप ना हो जाए, देख लीजिएगा। चलिए इसका डी अपॉन डी एक्स आप लोग कर चुके हैं, इट्स नथिंग बट ओनली 2x प्लस बी, ठीक है।
चलिए यही आंसर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस टर्म को आप मल्टीप्लाई में इधर सेट कर दीजिए, वो उधर सेट हो जाएगा। फाइनल आंसर का फॉर्मेट तो यही बन रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार अगेन हम क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन पर और ओवरव्यू पर मेहनत करेंगे डियर। ठीक है, क्वेश्चन का ओवरव्यू, हमारे पास ये क्वेश्चन डायरेक्ट हमने जहां तक का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, अप टू क्वेश्चन रूल तक, उसमें किसी भी मेथड से बनता नहीं दिखा। तो फिर लॉजिक क्या समझ में आया? लॉजिक समझ में आया यार, ये x टू दी पावर n का क्वेश्चन बन तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या दे रहा है? प्रॉब्लम दे रहा है x का रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट को सुधारने का तरीका है वापस एक x लेके आया जाए, और जैसे ही हम वापस x लाते हैं वहीं चेन रूल की कहानी चालू होती है। ठीक है, जैसे ही x हमारे पास आया डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ x टू दी पावर 5/3 से, बेसिक फार्मूला लगाया nxn-1, सिंप्लीफाई हुआ, हमारे पास आंसर आ गया बेसिक क्वेश्चन का। अब चेन रूल को सॉल्व करने का तरीका, आंसर को लिखा, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुई, आंसर में x की वैल्यू पुट हो गई, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद इनटू में d/dx अगेन करेंगे उस टर्म का जिसको कि हमने x एज्यूम किया है। ठीक है, चलें, हाँ इसका लॉजिक भी एक बार डिस्कस किया था हमने, फिर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, वो कई बार डिस्कस हुआ है हमारे बीच में, और हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे। याद आ रहा है ना? ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलिए अगेन एक सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए। लीजिए, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने देखा d/dx, रूट के अंदर ax प्लस b का फार्मूला हमने अभी तक रेडी नहीं करा है ना। जेडब्ल्यू की बेच में बात करेंगे तो वहां रेडी भी कर देंगे और डायरेक्ट अप्लाई भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करा हमने। ओके, तो फिर सवाल उठता है कि फार्मूला हमने कौन सा रेडी करा है? तो फार्मूला हमने रेडी करा है d/dx ऑफ रूट x, है ना, और ये हो जाता है 1/2 रूट x। ठीक है, और आप सबको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि ये भी पर्टिकुलर फार्मूला देखें तो ये d/dx x टू दी पावर n पर n इक्वल टू हाफ के लिए ये क्वेश्चन हमने करा भी है, बट ये फार्मूला हम लर्न कर चुके हैं, अच्छे से हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने देखा मुझे रूट x चाहिए था। ठीक है, प्रॉब्लम मुझे रूट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ है? x के रिप्लेसमेंट के साथ है। ठीक है, यहां से टर्मिनोलॉजी मुझे पकड़ में आई, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। यार x जबरदस्ती में रिप्लेस्ड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? इसे तो x होना चाहिए था। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, तो अगर ये टर्म अगर x बन जाती तो ये क्वेश्चन रूट x बन जाता और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में होता। ठीक है, लैंग्वेज आपके साथ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, वैल्यूज पुटअप करेंगे 1/2, है ना। ये स्टेप ले ली मैंने, x की वैल्यू पुटअप कीजिए यहां पर। ठीक है, देखिएगा आंसर लिखा जा चुका है स्टेप नंबर 1, आंसर के अंदर x की वैल्यू डल चुकी है, x की वैल्यू पुट कर चुके हैं स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 3 एंड फाइनल स्टेप d/dx हम अगेन करना चाहेंगे किस टर्म का? जिसे हमने x एज्यूम किया है उस टर्म का। वहां से अगर हम 2x - 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ये टर्म आप कैंसिल आउट करते हैं, स्टेप बनती है मेरे पास में 1/, ये बन जाता है रूट के अंदर 2x - 3। देख लीजिए आंसर डियर। ठीक है, रूट x का 1/2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन 2 × 1 - 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, कंफर्म आंसर। ठीक है, देखिए आराम से डियर। ठीक है, किसी भी स्टेप पर डिस्कशन करना हो, ठीक है, लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे, साइन ऑफ log x और
और अच्छे से समझने के लिए यहां पर एक क्वेश्चन और मैं ट्राई करवा के देखूंगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन एक्स टू डी पावर एन या उससे बनने वाले फार्मूले पर किए। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग फेस करते नजर आएंगे कि क्या डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, केवल चेन रूल एक्स टू डी पावर एन पर ही एप्लीकेबल है, तो उसका आंसर हमें मिलने वाला है बिल्कुल नहीं। ठीक है, चेन रूल को अब फर्दर फंक्शंस के लिए भी हम प्रोसीड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पर हम टू डिफरेंट फंक्शन लेते हैं। ठीक है, फंक्शन नंबर 1 जो कि मैंने sin x ले लिया, और फंक्शन नंबर 2 जिसको कि मैंने phi x से डिनोट करा, उसको मैंने log x ले लिया। अब अगर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट कौन है। तो log के साथ x लग गया, मतलब log तो कंप्लीट टर्म है, मतलब इनकम्प्लीट कौन रह गया, इनकम्प्लीट टर्म रह गई साइन। और ये इनकम्प्लीट टर्म क्यों रह गया, क्योंकि इसका x, ठीक है, रिप्लेस्ड हो गया किसके साथ, log x के साथ। दोनों लॉजिक एक साथ पकड़ में आ गए डियर स्टूडेंट। कौन कौन से दो लॉजिक पकड़ में आ गए हमें, हमें एक तो ये लॉजिक पकड़ में आ गया कि sin x में से x रिप्लेस्ड हुआ log x के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टारगेट सेट हो गया कि यार इसको हम sin x के लिए ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, अगर ये साइन है, इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने इसे x माना, और जहां हमने x के रिप्लेसमेंट पर बात करना स्टार्ट करी, चेन रूल की एंट्री क्वेश्चन में हो चुकी है। ठीक है, स्टार्टिंग लिया डियर हमने dy बाय dx, क्या बन गया ये, इसको x बनाया तो ये मेरे पास में sin x बन गया। देखते हैं डियर, d अपॉन dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x होता है, हम सब जानते हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आंसर को लिखने जा रहा हूं। ठीक है, स्टेप कंप्लीट हुई। स्टेप 2 आंसर में x की वैल्यू पुट अप हो गई। लास्ट स्टेप, स्टेप 3 d अपॉन dx वापस कर दीजिए किस टर्म का, जिसे हमने x एज्यूम किया था। ठीक है, cos log x, और इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन x। तो ओवरऑल आंसर को लिख पाएंगे हम cos log x अपॉन में x, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। देख लीजिए आराम से। डेफिनेटली साइन को x, साइन x कंप्लीट करना था, ये x एज्यूम हुआ। ठीक है, x एज्यूम हुआ मतलब चेन रूल की बात स्टार्ट हुई। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x की वैल्यू पुट अप हो गई, d अपॉन dx वापस कर दिया इस टर्म का, जिस टर्म को हमने x एज्यूम किया हुआ है। ओके, इस टर्म को एज इट इज रखा, इसका d अपॉन dx हमने ले लिया और बाद में सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, चलिए उस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे साथ में वापस हमें एक नए इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे लेके जाएगा। यहां पर साइन कंप्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट कौन है, लॉग इनकम्प्लीट है। और लॉग किस कारण इनकम्प्लीट है, लॉग एक्स के रिप्लेस्ड हो जाने के कारण इनकम्प्लीट है। अच्छी बात है, जहां रिप्लेसमेंट की बात हुई, ठीक है, लॉग में से x किससे रिप्लेस्ड हो गया, x रिप्लेस्ड हो गया साइन x से। जहां x का रिप्लेसमेंट आया वहां चेन रूल की बात आ गई। ठीक है, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। तो लॉग अपने ओरिजिनल नेचर में कब आएगा, लॉग अपने ओरिजिनल नेचर में आएगा कि आप इसको x एज्यूम कर लीजिए। जैसे ही आपने x लिया, इस पर अप्लाई होने वाला फार्मूला बनता नजर आया, d अपॉन dx ऑफ log x। ठीक है, अंडरस्टूड बेस ई होता है, दैट मींस ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन x। ग्रेट, चलिए आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं, d अपॉन dy बाय dx। स्टेप नंबर 1 आंसर लिखा मैंने, ये मैंने आंसर लिख दिया। स्टेप नंबर 2 आंसर में x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये x की वैल्यू पुटअप हो गई। ठीक है, स्टेप नंबर 3 d अपॉन dx अगेन कर दीजिए, किस टर्म का, जिसे आपने x एज्यूम किया था उसे। ठीक है, देखते हैं 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज जाने दीजिए। साइन एक्स का d अपॉन dx अगर देखेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास cos x। इसको अगर हम कंप्लीट करके देखेंगे तो इट विल बिकम cot x। देख लीजिए डियर आराम से। ओवरव्यू चाहिए, देख लीजिए ओवरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग कंप्लीट है, x आना चाहिए था, x ले लिया।
log x का 1/x हो गया, x पुटअप हो चुका है, d/dx अगेन करा, जिस टर्म को x एज्यूम किया उसका। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। यहां पर टू फंक्शन से बनने वाली दोनों पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए, ठीक है, बोर्ड के हाफ पार्ट पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, उसे भी अच्छे से देख लेते हैं। ओके, ठीक है, और अच्छे से समझना हो तो आप यहां पर एक ब्रैकेट भी एज्यूम कर लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन का ओरिजिनल नेचर समझा। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड है फर्स्ट फंक्शन sin x और क्वेश्चन बेस्ड है सेकेंड फंक्शन फाइल से लेना है। चलिए f1 हटा देता हूं, e⁻x पर। इन पर बेस्ड मैंने टू क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर साइन कंप्लीट टर्म है, क्योंकि साइन अपने साथ में x लेके बैठा है, ये कंप्लीट टर्म है। इनकम्प्लीट कौन रह गया? e इनकम्प्लीट रह गया। और ये ex इनकम्प्लीट क्यों रह गया? क्योंकि इसके x को sin x ने रिप्लेस्ड कर डाला। ओके, जहां x रिप्लेस्ड होता है x के किसी अनदर फंक्शन से, वही चेन रूल की बात स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, e⁻x को बनाने के लिए sin x को मैंने x एज्यूम किया। ठीक है, dy/dx फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। इसके फार्मूले की अगर बात करते हैं तो फार्मूले में अगर हम जाना चाहेंगे तो d/dx ऑफ e⁻x, हम लोग अच्छे से जानते हैं e⁻x का फार्मूला e⁻x ही होता है। तो अगर इसे देखेंगे तो ये मैंने आंसर लिखा, यहां पर मैंने आंसर में x की वैल्यू को पुटअप करा, चेन रूल कंप्लीट करने जाऊंगा। स्टेप नंबर 3, d/dx ऑफ sin x, e⁻sin x, और sin x का d/dx cos x होता है। और अगर आप चाहें तो इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आगे लाके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ग्रेट। क्या पूछ रहे हो, मल्टीप्लाई में क्यों फर्क नहीं पड़ता? देख लीजिए स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा या नहीं, 2 into 3, 3 into 2 both equal to 6, है ना। हाँ, प्लस में भी नहीं पड़ता डेफिनेटली, 2 + 3, 3 + 2 5। ठीक है, गुड। इसका नाम चाहिए? ठीक है, आप बताओ। नहीं आ रहा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में है, और ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उस पर हम एक डिफरेंट लेक्चर प्लान करेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। थोड़ा सा एक बार बेसिक से आगे तो निकलने दीजिए, काफी कुछ बात होनी है अभी आपके और मेरे बीच में। ठीक है, चलिए एनीवे, ठीक है, ये तो खैर आपके नॉलेज के लिए बता दिया। उसमें अभी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी पे ना जाए, ग्रुप थ्योरी पर हम जाएंगे तो एक डिफरेंट बात करेंगे, काफी बड़ी बात हो जाएगी, जेडब्ल्यू की बेच में करना ही है। क्वेश्चन देखिएगा, e⁻x का फार्मूला बन सकता था, कौन प्रॉब्लम दे रहा था? ये टर्म मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। e⁻x का e⁻x होता है, ले लिया मैंने, d/dx वापस करा, जिस टर्म को मैंने x एज्यूम किया था, क्वेश्चन होता चला गया। उधर पे चलते हैं। e⁻x कंप्लीट टर्म है, इस पर मुझे कुछ माइंड नहीं लगाना, इनकम्प्लीट टर्म पे माइंड लगाना है। साइन इनकम्प्लीट हो गया, क्यों इनकम्प्लीट हो गया? इसका x रिप्लेस्ड हुआ किससे? e⁻x से। ओके, तो रिप्लेसमेंट को सुधारने के लिए गलती तो हो चुकी है, गलती को सुधारेगा कौन? गलती को x सुधारेगा, कौन x माना जाएगा? e⁻x माना जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले की अगर हम बात करना चाहेंगे तो बेसिक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, d/dx ऑफ sin x, और ये कंप्लीट हो जाता है डियर cos x। ये मैंने डियर cos x ले लिया। ठीक है, ओके, आंसर को लिखा, आंसर में मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, d/dx में वापस करूंगा किस टर्म का? e⁻x का, cos e⁻x,
और ई रेस टू एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा, और वो डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स। ठीक है, देख लीजिए क्या करा मैंने, साइन एक्स था, साइन एक्स को मैंने कॉस एक्स बनाया, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू पुटअप करी, डी अपॉन डी एक्स मैंने वापस करा किसका, ई रेस टू एक्स का। ठीक है, ये टर्म एज इट इज रखी और ई रेस टू एक्स का मैंने वापस कर दिया ई रेस टू एक्स।